देखो, आज की इस क्लास में हमने जो कंप्लीट करेंगे यूनिट 5 मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड से पीवाई क्यूज दिसंबर 2023 वाला। ओके, यहाँ पे हमने कंप्लीट करेंगे 11 दिसंबर 2023 शिफ्ट 2, 12 दिसंबर 2023 शिफ्ट 1, 12 दिसंबर 2023 शिफ्ट 2 और 13 दिसंबर 2023 शिफ्ट 1। टोटल 4 शिफ्ट आज इस क्लास में कंप्लीट होगा। ठीक है, पूरा एंड तक बने रहो और समझो क्या क्या क्वेश्चंस आया था। चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। वन बाय वन शिफ्ट वाइज कंप्लीट हम करेंगे। ओके, देखो 11 दिसंबर 2023 शिफ्ट 2 प्रीवियस क्लास में हमने कंप्लीट किया था 6 टू 11 दिसंबर। टोटल कितना शिफ्ट कंप्लीट हुआ हमारा? ऑलरेडी 5 शिफ्ट कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, 5 शिफ्ट ऑलरेडी हमारा कंप्लीट हो गया है, जहाँ पे हमने 6 दिसंबर शिफ्ट 1 शिफ्ट 2, 7 दिसंबर शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 और 11 दिसंबर ओनली शिफ्ट 1 कंप्लीट किया है हमने। टोटल 5 शिफ्ट आज मतलब शिफ्ट 2 से स्टार्ट हो रहा है। टोटल 15 शिफ्ट का एग्जाम हुआ था दिसंबर 2023 में। ओके, चलो क्वेश्चंस देखो क्या क्या था आज। टोटल मतलब देखो, हर एक शिफ्ट में तो 20 क्वेश्चन आ रहा है, 5 क्वेश्चन आ रहा है हर एक शिफ्ट में। तो मतलब 4 शिफ्ट कंप्लीट करेंगे आज की इस क्लास में, मतलब 20 क्वेश्चंस हमारा आज प्रैक्टिस होगा। ओके, चलो देखो क्या क्या क्वेश्चन था। पहले तो नंबर सीरीज तो एक आएगा ही। ठीक है, हर एक शिफ्ट में हमने देखा है नंबर सीरीज। देखो, ज्यादातर शिफ्ट में मतलब नंबर सीरीज था, तो नंबर सीरीज अच्छे से प्रैक्टिस करना, एक क्वेश्चन तो आएगा ही। देखो 31 है, 37 है, 41 है, 43, 47, 53, फिर क्वेश्चन मार्क है, तो हमें क्वेश्चन मार्क में क्या नंबर आएगा पता करना होगा। ठीक है, देखो ये सब नंबर ना नोटिस करो आप, तो देखोगे ये क्या है, प्राइम नंबर है। तो ये प्राइम नंबर आगे भी आया था शिफ्ट में। ठीक है, प्राइम नंबर बेस्ड सीरीज है ये। तो 31 के बाद आ गया हमारा कितना, 37, फिर 41 है, 47 है, 43, 47, मतलब नेक्स्ट वाला 53 के बाद नेक्स्ट वाला कौन सा है, 59 है प्राइम नंबर, यही आएगा। ठीक है, 57 नहीं है, 57 तो नहीं है ना, मतलब ये तो डिवाइड हो जाता है 3 से, 3 से डिवाइड हो जाएगा। प्राइम नंबर मतलब एक और नंबर इटसेल्फ डिवाइड होता है। ठीक है, नंबर इटसेल्फ क्या डिवाइड होता है। ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। कहा है ए मिल्क मैन has a mixture of milk in which the ratio of milk and water 7:4. He sells 55 liters of this mixture and then adds up 20 liters of the pure water. Okay, the ratio of milk and water is 7:6. अगर 20 लीटर प्योर मिनरल वाटर, मतलब 20 लीटर अगर प्योर वाटर उसमें मिलाया, तो अब जो रेशियो बना मिल्क और वाटर का, ये हो गया 7:6 का। तो आपको पता करना है न्यू क्वांटिटी, फाइंड द न्यू क्वांटिटी ऑफ दिस मिक्सचर। तो न्यू क्वांटिटी कितना हो गया, ठीक है, 20 लीटर, जो कि वाटर मिलाने के बाद। देखो ये किस तरह से हम सॉल्व करेंगे। तो देखो मिल्क जो है ना, टोटल ये मिल्क है हमारा कितना, 7x मान लेते हैं, और वाटर है हमारा कितना, ये है 4x। जो इतना रेशियो है ना, इसमें से हमने निकाल लिया। अब देखो ये जो हो रहा है, जो उसने बेच दिया टोटल 55 लीटर, ये सेल हो गया है। ठीक है, तो ये जो सेल हो गया है, इसमें भी 7x और 4x में ही रहा है, जो कि मिल्क और वाटर, मिल्क और वाटर। ओके, ये तो समझ में आ गया। तो यहां से हमने x का वैल्यू निकालो। x का वैल्यू 7x प्लस, अगर आप 4x करते हो तो ही 55 ही होगा, इसे प्लस करते हो तो 11x और इधर 55, तो x का वैल्यू आ जाएगा 5। तो देखो ये जो है मल्टीप्लाई कर दो 5 से, तो ये 35 लीटर, और ये हो गया हमारा 4 × 5 मतलब 20 लीटर। इतना इतना क्वांटिटी बेच चुका है। ठीक है, बेच चुका है उसे, ये तो मालूम हो गया। पहले भी ये रेशियो है, और जो जितना बेचा है उसमें भी, उसमें जो क्वांटिटी है ये रहा। अब देखो हम बनाते हैं एक इक्वेशन। टोटल हमने मान लिया इतना क्वांटिटी ऑफ मिल्क है, इसमें से उसने 35 लीटर बेच दिया, डिवाइडेड बाई 4x टोटल है
वाटर, इसमें से 20 लीटर बेच दिया। लेकिन जब उसने 20 लीटर और वाटर मिलाया तो न्यू रेशियो बन गया कितना, 7:6 का। इसमें से हमें टोटल जो मिल्क और टोटल वाटर कितना है हम फाइंड कर लेंगे यहाँ से। ठीक है, तो देखो इसे सॉल्व करो, तो ये 20 प्लस माइनस तो कैंसिल खुद से ही हो गया। और ये देखो 42x माइनस ये हो जाएगा 210 इक्वल्स टू 28x। तो इधर 42x माइनस 28x करके ले आओ इधर, और ये हो जाएगा प्लस 210। ये हो जाएगा 14x इक्वल्स टू 210। तो x का वैल्यू 14 से ये कैंसिल हो जाएगा पूरा पूरा 15 बार में। ठीक है, ये आ गया x का वैल्यू 15। तो टोटल पूरा बेचने के पहले कितना टोटल था मिल्क, 7 मल्टीप्लाई कर दो 50, तो ये आएगा 105। और वाटर कितना था, 4 मल्टीप्लाई 15, तो ये है कितना टोटल 60 लीटर था। लेकिन बेच दिया है कितना 35 लीटर मिल्क, तो यहाँ से 35 माइनस कर दो और यहाँ से भी 20 माइनस कर दो, तो अब कितना हुआ। अब देखो मिल्क जो हुआ है ये हो गया हमारा माइनस करने के बाद 70 लीटर। और वाटर कितना हुआ, वाटर हुआ हमारा 40 लीटर। ठीक है, तो इसे आप अगर प्लस करते हो, अभी हमें तो मिक्सचर का क्वांटिटी पता करना है। ठीक है, तो 011 इतना आया। लेकिन बाद में उसने 20 लीटर और वाटर मिलाया था, तो वो भी 20 लीटर यहाँ पे ऐड कर देना है। ठीक है, तो 130 जो कि हमारा बन गया इतना क्वांटिटी अब मिक्सचर रहा है। ठीक है, इस तरह से सॉल्व करना था। आई होप क्लियर हो गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखो। A sum of money at simple rate of interest become इतना 2016 in 4 years and 2286 in 9 years। ओके, तो प्रिंसिपल पता करना है। ठीक है, तो प्रिंसिपल हमें प्रिंसिपल अमाउंट कितना होगा बताना है। ओके, तो देखो सिंपल इंटरेस्ट 4 इयर्स में, सिंपल इंटरेस्ट 4 इयर्स में कितना हो रहा है 2016। सिंपल इंटरेस्ट 9 इयर्स में कितना हो रहा है, ये हो गया 2286, कितना हो गया रुपीज। तो देखो ये जो है ना टोटल 4 इयर्स और यहाँ पे 5 इयर्स, तो टोटल ये सॉरी ये 4 इयर्स और ये 9 इयर्स, इतने में इतना इतना अमाउंट इतना इतना क्या सिंपल इंटरेस्ट बना है, एसआई बना है। ठीक है ना, तो टोटल ये जो 5 इयर्स का गैप है इसमें टोटल कितना बना होगा। 4 इयर्स में तो इतना था, 9 इयर्स में इतना हुआ, ये जो 5 इयर्स का गैप है इसमें टोटल कितना बना होगा एसआई। एसआई 5 इयर्स में कितना बना है, तो इसे माइनस कर दो एक बार। तो इसे माइनस करके देखो ये आएगा 270। ये जो 270 हुआ, तो यहाँ से आप एक काम करो 1 ईयर का बताओ। ठीक है, 1 ईयर का कितना है सिंपल इंटरेस्ट, इसे 5 से डिवाइड कर दो, तो 5 से डिवाइड कर दो तो यह आ जाएगा हमारा 54 रुपीज का एसआई बना होगा 1 ईयर में। ठीक है ना, 4 इयर्स का पता कर लो, 4 इयर्स या तो 9 ईयर किसी भी एक में जाओ तो आप प्रिंसिपल अमाउंट निकाल पाओगे। तो हमने 4 ईयर का निकाल रहे हैं। ठीक है, तो 4 ईयर में कितना हुआ होगा प्रिंसिपल सिंपल इंटरेस्ट 4 ईयर में कितना हुआ होगा। ठीक है, 1 ईयर में अगर 54 है तो 4 ईयर में कितना हो जाएगा, ये 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आएगा 216, जो कि इतना टोटल 4 इयर्स में सिंपल इंटरेस्ट जनरेट हुआ होगा। ठीक है, अब देखो इतना इंटरेस्ट अगर हुआ है तो ये मनी कितना हुआ है, ये मनी तो हुआ है 2016, 4 इयर्स में इतना था, 4 इयर्स में ये इतना रहा होगा। ठीक है, तो अमाउंट प्रिंसिपल अमाउंट पता करना है, तो प्रिंसिपल अमाउंट पता करने के लिए आपको जो इंटरेस्ट मिला है इसे माइनस कर देना है। तो कितना हुआ 1800, ऑप्शन नंबर 1 पे। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, कहा है कि ए सेल्समैन ट्रेवल्स फ्रॉम दिल्ली टू अंबाला at 30 kilometer per hour and returns at 90 kilometer per hour if the total time taken 8 hours। अगर टोटल पूरा टाइम 8 आवर्स लग रहा है
तो फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय हिम। तो टोटल उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है। तो देखो मान लेते हैं कि टोटल डिस्टेंस उसने कवर किया है x किलोमीटर, ठीक है, x किलोमीटर कवर किया उसने, मान लिया हमने। तो गया था अंबाला से दिल्ली से, ठीक है, दिल्ली से अंबाला गया। तो जब गया 30 किलोमीटर पर आवर में गया था, 30 किलोमीटर पर आवर इधर। लेकिन जो उसने रिटर्न किया 90 किलोमीटर पर आवर में उसने रिटर्न किया। ओके, तो देखो टोटल टाइम कितना लगा है, 8 आवर्स लगा है इसमें से। इस तरह से उसने अगर ट्रैवल किया तो टोटल 8 आवर्स का टाइम उनको लगा। तो देखो टाइम निकालो, जब गया था तब टाइम कितना होगा, टोटल डिस्टेंस, डिस्टेंस अपन क्या, स्पीड हो जाता है, डिस्टेंस अपन स्पीड, तो ये हो गया टाइम, इतना आवर का टाइम लगा होगा। जब रिटर्न किया डिस्टेंस अपन 90 स्पीड, ओके, तो ये हो गया आवर। इसे आप अगर जोड़ते हो तो 8 आएगा डेफिनेटली। तो x नीचे 30 प्लस x नीचे 90 इक्वल्स टू कर दो 8 आवर। ओके, दोनों को जोड़ोगे तो अगर 80 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है ना, 8 आवर आएगा। इसे एक बार एलसीएम ले लो, 90 आ गया आएगा, ये 3x प्लस ये x इक्वल्स टू 8। अब देखो ये 4x हो गया और ये 90 मल्टीप्लाई होके 8 हो जाएगा। तो x का वैल्यू जब निकालोगे इसका नीचे आ जाएगा 4, 4 दो बार में इसे कैंसिल कर दो तो ये आएगा कितना, 180। लेकिन देखो ये 180 है ना, कितने का डिस्टेंस है, 180। टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, एक बार गया 180 किलोमीटर, ठीक है, ये 180 किलोमीटर गया तो 180 किलोमीटर तो रिटर्न भी आएगा ना। तो इसे जोड़ोगे अगर तो ये हो गया 360, ठीक है, 360 ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चाइनीज कोडिंग के ऊपर बेस्ड करके है, बहुत ही इजी है ना। अच्छा ये स्वीट होगा, ठीक है, ये स्वीट होगा। तो देखो का ये जो है ना, ये कोड है और इसका मीनिंग है ड्रिंक फ्रूट जूस। ये जो कोड है इसका मीनिंग से जूस इज स्वीट, ये जो है कोड, ये है ही इज इंटेलिजेंट। तो आपको बताना है स्वीट का कोड क्या होगा, ठीक है, स्वीट का कोड क्या होगा। तो देखो स्वीट वर्ड जो है कहाँ पे है ढूंढो पहले। तो स्वीट वर्ड देखो यहीं पे, केवल और केवल यहीं पे है। तो केवल और केवल यहीं पे ना रहेगा कोड, तो और तो कहीं पे भी नहीं है ये वर्ड। तो आप एक काम करो, बाकी जो कॉमन जो है ना, एक ही वर्ड अगर स्वीट वर्ड अगर यहीं पे है तो यहीं पे रहेगा ना इसका कोड, इसी लाइन पे रहेगा। तो बाकी जो कोड है, कॉमन जो कोड है उसे कैंसिल कर दो। देखो ये नहीं होगा क्योंकि और लाइन पे भी है। ये देखो एस ई, ये भी नहीं होगा क्योंकि और लाइन पे है। केवल और केवल केवल और केवल जो रिमेनिंग है के ई, जो स्वीट का कोड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो गया। ओके, अब देखो 12 दिसंबर 2023 शिफ्ट 1 स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखो ये रहा क्वेश्चन, है कि द रेशियो ऑफ वाटर एंड मिल्क इन ए 27 लीटर मिक्सचर इज 5:4। 27 लीटर मिक्सचर है जहाँ पे 5:4 में वाटर और मिल्क का रेशियो है, ठीक है, वाटर और मिल्क का ये रेशियो रहा। हाउ मच वाटर would be added to the mixture so that the ratio of water and milk become इतना 3:1। तो देखो वाटर और मिल्क का जो रेशियो है ये दे रखा है 5 और 4 में, और कह रहा है कि ये टोटल कितना है, 27 है, 27 है। तो टोटल रेशियो में कितना है, टोटल रेशियो में 9 रेशियो में है, ठीक है। तो 9 रेशियो इक्वल्स टू हो गया आपका 27। ओके, एक रेशियो का वैल्यू पता कर लो तो यह आ जाएगा बिल्कुल 3 बार से कैंसिल हो जाएगा तो 3। 1 रेशियो का वैल्यू 3, तो वाटर कितना होगा, 5 रेशियो वाटर है तो 3 मल्टीप्लाई कर दो तो 15 लीटर वाटर है। मिल्क कितना है, 4 मल्टीप्लाई 3 मतलब ये 12 लीटर है, वाटर 12 लीटर है ना। अब देखो ये कहा है कि हाउ मच वाटर शुड बी एडेड टू द मिक्सचर सो दैट द रेशियो ऑफ वाटर एंड मिल्क बिकम 3:1। तो कितना वाटर मिलाना है, तो वाटर मिलाओ, एक्स मान लेते हैं मिलाना है, वाटर एक्स ऐड करना है, ये मान लेते हैं, ठीक है। तो यही हमें निकालना है कितना
ऐड किया हमने तब जाके ये रेशियो बना। तो चलो देखो 15 तो वाटर था, इसमें से x मिला दो, मिलाना मतलब प्लस कर देना, सब्ट्रैक्ट मतलब माइनस कर देना होता है, ठीक है। रिमूव कर देगा अगर इस तरह से कहेगा तो आपको माइनस करना होगा। तो नीचे आ जाएगा 12 इक्वल्स टू 3:1, ये रेशियो बनेगा अगर x हमने मिलाते तो। अब देखो इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो यही रहेगा, 1 से मल्टीप्लाई होके और 12 से मल्टीप्लाई होके 36 बन जाएगा ये, ठीक है। 36 ना बना के उसे ही मल्टीप्लाई की फॉर्म में रखते हैं तो हमारा कैंसिल करने में नहीं 36 लिखना होगा, ठीक है। तो x का वैल्यू कितना होगा 36 माइनस 15, देखो इसे माइनस कर दो, माइनस करने से कितना आएगा 21, ठीक है। तो x का वैल्यू कितना आया 21, मतलब 21 लीटर जो कि है मिलाना है वाटर, तब जाके ये रेशियो बने। ये आ गया आंसर ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर सीरीज है ये 1 3 6 10 15 21 और ये रहा क्वेश्चन मार्क जो कि निकलना है। देखो इसमें कितना गैप रहा है, मतलब देखो क्लोजेस्ट नंबर है तो इसमें से गैप ही निकल के हम कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे क्वेश्चन को, ठीक है। तो ये 2 का गैप है लेकिन +2 का गैप है, यहाँ पे +3 का गैप है, यहाँ पे +4 का गैप है, तो हमें तो पैटर्न मालूम पड़ गया क्योंकि 2 3 4 5 इस तरह से जा रहा है ना, तो पैटर्न हमें मालूम पड़ गया। ये +5 का है, ये +6 का है, तो ये +7 का होगा, +7 कर दो 21 से, ये 28 बन जाएगा, ठीक है। ये हो गया आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अ सर्टेन coded language ram is coded as 32, सीता is coded as 49, तो सैम कितना कोड लिखना होगा इसी लैंग्वेज में, ठीक है। तो जब भी अगर आपको नंबर दिखे तो हमेशा उस वर्ड का प्लेस वैल्यू लिख लो, जैसे कि 18 है, आर का प्लेस वैल्यू 1 है और यह है 13, इसे जोड़ो, ठीक है। इसे जोड़ के देखो तो ये 19 और 13, ये 32 खुद हो गया, ठीक है। प्लेस वैल्यू को प्लस कर दो, आ गया। तो इसी तरह से सैम का निकालो, वो इसे करने का कोई फायदा नहीं है, इस तरह से ही रहेगा SHYAM। देखो एस का जो है 19 है, एच का 8, वाई का तो 25, 1 और 13, जोड़ो जोड़ो, ठीक है। जोड़ के देखो ये हो गया हमारा टोटल जो होगा 66 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, टू फ्रेंड्स ए एंड बी लिव 140 किलोमीटर एफर्ट, ओके। ए और बी का दूरी कितना है 140 किलोमीटर है। दे बोथ ड्राइव इन स्ट्रेट लाइन, दोनों स्ट्रेट लाइन में ड्राइव कर रहा है टुवर्ड्स ईच अदर, ठीक है। टू मीट, मीट करने के लिए ड्राइव कर रहा है, ठीक है। अब देखो ए ड्राइव्स एट 80 किलोमीटर पर आवर, बी ड्राइव 40 किलोमीटर पर आवर, देन हाउ मेनी किलोमीटर्स एफर्ट दे बी एग्जैक्टली 45 मिनट्स बिफोर, तो 45 मिनट्स मीट करने के, ठीक है, बिफोर दे मीट, तो मीट करने से पहले 45 मिनट्स पहले कितना दूर में रहेगा दोनों, ठीक है। तो इस तरह से कह रहा है अगर ए और बी का डिस्टेंस है 140, तो ए जो है ये जा रहा है कितने स्पीड में 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में, और बी जो है ये भी ये जा रहा है 40 किलोमीटर स्पीड पर आवर स्पीड में, ओके। इतना दे रखा है आपको। अब जो है 140 किलोमीटर टोटल है, तो आपको देखो इस तरह से जो ऑपोजिट डायरेक्शन में, सॉरी मतलब हाँ ऑपोजिट डायरेक्शन में है ना, ये इस तरह से ये इस तरह से ऑपोजिट डायरेक्शन होंगे, तो देखो ये रिलेटिव स्पीड हो जाएगा, रिलेटिव स्पीड बन जाएगा कितना, प्लस करो 80 प्लस 40, 120 किलोमीटर पर आवर, ओके। इतना हो गया 120 किलोमीटर पर आवर है। तो टाइम कितना लगेगा उन्हें मीट करने में, टाइम निकाल लो, टाइम टू मीट कितना लगेगा, टाइम मीट करने में। टोटल तो इतना डिस्टेंस कवर करना 140, कितने स्पीड में दोनों का 120, ये बन जाएगा हमारा। इसे मिनट करने के लिए 67 में मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो 5 बार में 60 हो गया, तो 12 और 14 और 5 में 70 मिनट लगेगा।
70 मिनट, ठीक है। मिनट्स में हमने कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में हमें मिनट नहीं करना है। 45 मिनट बिफोर कितना दूरी पे रहेगा दोनों, ठीक है। तो देखो 70 तो मिनट लगेगा टोटल उसे उन दोनों को मीट करने में, ये तो हमारा आ गया। तो 45 मिनट्स बिफोर कितना दूरी पे रहेगा दोनों, हमें ये निकालना है। तो देखो अगर कितना टाइम है 45 मिनट्स बिफोर, कितना टाइम मतलब उन्होंने कवर कर लिया, कितना टाइम 70 टोटल टाइम लग रहा है, तो 45 मिनट्स बिफोर का है, तो मतलब 25 मिनट्स दूरी तय करना होगा, ठीक है। 25 मिनट्स दूरी तय करेगा तब ना 45 मिनट्स रिमेनिंग रहेगा। तो इतने में कितना डिस्टेंस कवर किया है उसे निकालो। डिस्टेंस कवर्ड इन, ये निकालो, डिस्टेंस कवर्ड इन 25 मिनट्स। 25 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 80 किलोमीटर पर आवर है ना। तो 25 को भी हमें लिखना होगा, इतना टाइम जो है, स्पीड इनटू टाइम अगर हम अगर करते हैं तो डिस्टेंस आ जाएगा। 25 मिनट्स को हम 60 नीचे डिवाइड कर देंगे, क्योंकि ये आवर में कन्वर्ट कर लिया हमने, ठीक है। ये है ना किलोमीटर पर आवर, तो इसे भी तो आवर में रखना है टाइम को, इसलिए 60 से डिवाइड कर दिया। देखो एक जीरो तो कैंसिल हो गया, और जो है हमारा जो होगा 2 बार में कैंसिल होगा, 4 हो गया, और तो कैंसिल नहीं होगा, मतलब 100/3 तो 33.33 किलोमीटर, इतना डिस्टेंस 25 मिनट्स में कवर करेगा, ठीक है। 25 मिनट में इतना डिस्टेंस कवर होगा, और बी का कितना होगा, ए का इतना हुआ, ठीक है। ये ए का है क्योंकि हमने 80 को मल्टीप्लाई किया, तो बी का कितना बी डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा 25 मिनट्स में, तो ये कवर करेगा, बी का डिस्टेंस हो रहेगा 25 मिनट में कितना कवर करेगा, 40 स्पीड है, और टाइम तो ही रहेगा 25। तो यहाँ पे देखो जीरो कैंसिल हुआ, 2 और ये 3, मतलब 50/3, 50/3, तो ये हो गया हमारा, ये तो 16.66 कुछ होगा। ये रहा दोनों का, ये जो डिस्टेंस है इसे प्लस कर दो, ठीक है। 33.33 और इधर 16.66, तो ये हमारा बन गया 9994, ठीक है। मतलब ये मान लो 50 किलोमीटर उसने कवर कर लिया, ठीक है। 50 किलोमीटर कवर करेगा दोनों मिलके। तो यहाँ से हमें माइनस कर देना है, टोटल तो 140 था, 140 टोटल, 50 को माइनस कर दो तो ये रहेगा 90 किलोमीटर। 90 किलोमीटर जो कि ऑप्शन नंबर 2 पे है, ठीक है। 90 किलोमीटर दूरी पे दोनों रहेगा। यहाँ पे देखो कहा है कि द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए प्रिंसिपल अमाउंट एट 10% पर एनम फॉर 2 years इज 5431, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है 10% रेट में, इंटरेस्ट रेट में 2 years का, ये है 5431। तो हमें प्रिंसिपल अमाउंट बताना है, कितना प्रिंसिपल अमाउंट का, ठीक है। तो किस तरह से सॉल्व करोगे, पहले तो आप देखो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू होता है पी मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई है टी डिवाइडेड बाय 100 होता है ना। तो सिंपल इंटरेस्ट पता करो कितना होगा, आर का वैल्यू गिवन है 10%, तो पी मल्टीप्लाई 10 और 2 years ये भी गिवन है, नीचे 100, तो ये 10 बार में कैंसिल हो गया, तो हमारा जो ये बना, ये भी 5 बार में कैंसिल कर दिया, तो P/5 इतना सिंपल इंटरेस्ट बना, ठीक है। ये सिंपल इंटरेस्ट बना हमारा। और देखो कंपाउंड इंटरेस्ट का तो डायरेक्ट कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं आता है, अमाउंट आता है पहले। अमाउंट का फॉर्मूला होता है ये R/100 और में n। तो यहाँ से निकालो, अमाउंट निकाल लो पहले, P तो वही रहेगा 1 + 10 है रेट ऑफ इंटरेस्ट, नीचे 100 और ये 2 हो जाएगा, ठीक है। नंबर ऑफ ईयर 2 है इसलिए। अब देखो P मल्टीप्लाई, ये तो 110/100 इस तरह से रहेगा ना, ठीक है। इस तरह से 2 करके रहेगा, जैसे एक जीरो अब अगर कैंसिल ही कर देते हो तो ये आएगा हमारा बिल्कुल कितना 121, क्योंकि 11 का स्क्वायर 121, पी मल्टीप्लाई कर दिया, और 10 का स्क्वायर कर दो तो 100 आएगा। ये रहा अमाउंट,
ठीक है, अमाउंट बना इतना। अब देखो अगर ये अमाउंट बना तो हमें तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकलना है ना, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस हमें ये पता है 2 इयर्स का। तो 2 इयर्स का हमें अमाउंट मिल गया, तो यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिलेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लो। कंपाउंड इंटरेस्ट जो मिलेगा, ये देखो ये अमाउंट से, ये जो अमाउंट है ना, ये अमाउंट से प्रिंसिपल को माइनस कर दो। प्रिंसिपल मतलब पी ही है, ठीक है, हमने कुछ नहीं माना, पी ही रहना दिया है, तो पी माइनस कर दो। इसे देखो एलसीएम ले लोगे अगर तो 100 ही आएगा, तो ये 121p माइनस हो जाएगा 100p। ठीक है, अब देखो इसे, अब आप अगर सॉल्व करते हो, थोड़ा सिंप्लीफाई करते हो, तो ये इस तरह से बनेगा 21p डिवाइडेड बाई 100। ये रहा सिंपल इंटरेस्ट, सॉरी कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, ये है कंपाउंड इंटरेस्ट और ये है सिंपल इंटरेस्ट, दोनों का डिफरेंस कर लो। दोनों का डिफरेंस दे रखा है 2 इयर्स का कितना, 5431। तो देखो कंपाउंड इंटरेस्ट से माइनस कर दो 21p, नीचे 100 माइनस p/5। इनका जो डिफरेंस है ये है 5431। अब इसे देखो सॉल्व करो, तो इसे एलसीएम ले लो, तो ये 100 ही होगा एलसीएम। ये 21p माइनस होके ये 20p हो जाएगा, क्योंकि 5 से 100 को डिवाइड करोगे तो 20 आएगा। 20p आ गया 5431, ऐसा ही रहा। अब देखो इसे अगर माइनस करते हो 21 और 20 को, तो ये p रहेगा ओनली, नीचे 100 और उधर 5431। अब p का वैल्यू जब निकालोगे 100 को उधर मल्टीप्लाई कर देना है, मतलब ये रहा आपका प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर 4 पे है। आगे आंसर हमारा 543100। ओके, समझ आ गया। नेक्स्ट देखो, अब हम 12 दिसंबर 2023 शिफ्ट 2 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन, ए कैन डू 1/3 ऑफ द वर्क ऑफ ए वर्क इन 4 days। 4 दिन में 1/3 कम कर पाता है ए। बी कैन डू 3/4 ऑफ द वर्क इन 15 days, और बी उसी काम को 15 days में 3/4 पार्ट कर लेता है। तो दोनों को एक साथ में कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, टाइम निकलना में, तो देखो पूरा काम ए कब करेगा, अगर 4 दिन में 1/3 कम करेगा तो ये पहले तो आपको पूरा काम निकालना है कि कितने दिन में पूरा पूरा काम कर पाएगा। ठीक है, तो देखो ए कैन डू 1/3 ऑफ ए वर्क इन 4 days। ये तो आपको दे रखा है ना, 4 days में इतना काम कर लेता है। तो एक दिन में, ठीक है, 1/3 मतलब पूरा काम ऑफ द वर्क, ठीक है, कंप्लीट वर्क कब कर पाएगा। इसे आपको जो करना है, 4 को 1/3 से डिवाइड कर देना है, तब पूरा पार्ट का वर्क मिल जाएगा। ठीक है, सिंप्लीफाई करोगी तो 4 × 3 हो जाएगा, नीचे 1 आ जाएगा। ठीक है, ये डिवाइड है तो पूरा पूरा इसे मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर न्यूमरेटर चेंज कर देना है, तो 12 डेज लगेगा। पूरा कंप्लीट काम करने में 12 डेज लगेगा। उसी तरह से बी जो है ना, 3/4 ऑफ द वर्क कम कर पा रहा है कितने दिन में, 15 days में। ओके, 15 days में, तो पूरा एक पूरा जो है ना यूनिट कंप्लीट वर्क करेगा कितने दिन में, 15 डिवाइडेड बाई 3/4, मतलब वही होगा 15 मल्टीप्लाई 4/3, उलट जाएगा ये, तो 5 बार में हो गया, मतलब 20 days लगेगा। ठीक है, बी को 20 days लगेगा। तो अब देखो दोनों का एक साथ टाइम हम निकालते हैं किस तरह से। ए 12 डेज में पूरा काम कंप्लीट कर लेता है, ये टाइम हो गया इनका, और बी उसी काम को 20 डेज में कंप्लीट कर रहा है, 20 डेज में कंप्लीट कर रहा है। तो टाइम पता है तो दोनों कैल्शियम ले लो, टोटल वर्क आ जाएगा। तो कितना आएगा टोटल वर्क, 60 हो गया टोटल वर्क। एफिशिएंसी कितना है दोनों का निकाल लो। ठीक है, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय टाइम कर दो, तो ये 5 आ गया और इनका ये 3 आ गया, इस तरह से आ गया। अब देखो टोटल दोनों का यूनिट कितना है एफिशिएंसी, 8 यूनिट पर डे काम कर पा रहा है, 8 यूनिट पर डे, ये एफिशिएंसी इनका। टोटल कितना वर्क है, 60। तो टोटल वर्क डिवाइडेड बाई टोटल दोनों का एफिशिएंसी कर दोगे, तो ये आ गया दोनों का कितना टाइम लगेगा, 8 से कर दो डिवाइड। ठीक है, 8 से जब डिवाइड करोगे 4 बार में तो कैंसिल होगा, 4 बार में 15, तो ये आएगा 7 तो पूरा पूरा, और ये आ गया 7 होल 1/3 days। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 12।
गिवन है टू नंबर्स हुज रेशियो इतना 7:3। इफ 2 इज एडेड टू ईच टर्म, दोनों टर्म के साथ अगर 2 करके ऐड किया जा रहा है तो उनका जो रेशियो हो रहा है 2:1 में हो गया। व्हाट आर द सम ऑफ दिस टू नंबर्स, तो आपको सम निकालना है, मतलब प्लस करके निकालना होगा दोनों नंबर का। तो देखो पहले हम मान लेते हैं कि नंबर था 7x और 3x, ये था नंबर 2, ठीक है, ये पहला नंबर और ये सेकंड नंबर, इतना है दोनों का नंबर, दोनों नंबर इतना इतना है। अब देखो दोनों में से दो दो अगर प्लस कर रहा हूं तो कितना आ रहा है इनका रेशियो, जो है 3:1 का हो गया। तो मतलब 7x+2 डिवाइडेड बाई, रेशियो मतलब डिवाइडेड बाई 3x+2, तो ये रेशियो हो गया 2:3 का, सॉरी 2:1 है ना, 2:1 इस तरह से हो रहा है 2:1 का, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा 7x+2, थ्री थ्री नहीं, इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 3x मतलब 6x हो गया और ये 4। अब देखो 7x इसे माइनस करके इधर लाया, ठीक है, ये आ गया -6, 4 - 2 ये इधर माइनस हो गया। अब देखो x का वैल्यू जो है 2, x का वैल्यू तो 2 आ गया, तो दोनों नंबर कितना आएगा, x था 7x मतलब 2 मल्टीप्लाई कर दो 7 के साथ, तो ये आ गया हमारा 14, और दूसरा वाला नंबर 3 × 2 मतलब ये है 6, तो दोनों को जोड़ो, सामने करना है दोनों नंबर का, तो ये आ गया बिल्कुल 20, जो कि ऑप्शन नंबर 3 आंसर हो गया, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 13। स्कूल का कोड अगर 72 है तो कॉलेज का कोड कितना होगा, उसी सेम कोड स्कीम में, ठीक है। तो देखो SCHOOL 72 कैसे बना इसे देखो, तो वही प्लेस वैल्यू लिख लो, कभी भी अगर नंबर कोड है तो प्लेस वैल्यू लिखना हमेशा, ठीक है। 19, 3, 8, 15, 15 और ये 12। देखो ये अगर बहुत प्रैक्टिस करते हो तो लेटर का जो प्लेस वैल्यू है आपको अपना आप ही याद रह जाएगा, ठीक है। एक बार प्लस कर दो, इसे अगर प्लस करते हो तो 30 और ये हो गया हमारा 11, और मतलब ये 30 पूरा 60 और 12, पूरा पूरा प्लस करो तो 72 आ गया, ठीक है, पूरा पूरा प्लस करो, इसे पूरा पूरा प्लस कर दो तो यही 70 ही आएगा, 72 ही आएगा, ओके। अब देखो इसी तरह से कॉलेज का भी कर दो, कॉलेज का भी कर दो इस तरह से 3, 15, 12, 12 इसे एक बार में 24 लिख दिया हमने, ठीक है, 12 12 दोनों का 12 12 मतलब कितना 24, ठीक है, 5 और ये 7 और 5, मतलब ये हो गया 10, ओके, और ये 10, ये मिलेगा हो गया हमारा 20, 20 और ये 15, 35 और 24 को जोड़ दो 9 और ये 5, 59 हो गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, -7, -5, -1, 7, 23, फिर क्वेश्चन मार्क नहीं करना है। तो यहाँ से आ जाओ कितना हो गया, ये अगर आप जाते हो तो यहाँ पे जो है +2 होगा, ठीक है, +2 होगा तब जाके 7 -7 + 2, तब जाके ये -5 बना, ओके। इसी तरह से -5 और -1 है ना, तो यहाँ पे आपको जो करना है ये हो गया +4 करना होगा तब जाके -1 बनेगा, ठीक है, यहाँ से यहाँ -1 बनेगा, प्लस अगर 4 करते हो तो इधर देखो, इधर आपको करना है +8 करना होगा, +8 तब जाके -7 बनेगा, -1 +8 मतलब प्लस का 7 बन गया। अब देखो 7 से जब 23 जाओगे तो यहाँ पे आपको प्लस करना होगा कितना, 16 प्लस करना होगा, मतलब देखो हर बार जो है ये डबल होते जा रहा है, मतलब यहाँ पे 32 प्लस करना होगा 23 और 32, तो ये हो गया 5 5 55 आंसर, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट, ओके। नेक्स्ट देखो 15 नंबर क्वेश्चन, हाउ मच वाटर should be added to 18 liter of milk worth 70 rupees per liter so that the value of mixture is 260 नहीं है ये, ठीक है, ये रुपीस का साइन था, ये इस तरह से रुपीस का साइन था, 60 होगा ये, ठीक है। तो देखो इसे आपको सॉल्व करना है किस तरह से, 70 लीटर पर लीटर मिल्क है, और देखो फ्री ऑफ कॉस्ट वाटर उसने मिलाया है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट वाटर तो ये तो 0 रुपीस होगा, ये 0 रुपीस और ये 70 रुपीस,
इसको आप अगर मिलाते हो तो आपको बनाना है कितना, 60 रुपीज पर लीटर में बेचना है। तो आपको पता करना है कितना होगा, तो कितना वाटर उसने मिलाया है, ठीक है, ये वाटर का क्वांटिटी कितना है आपको पता करना है। देखो इस तरह से अगर आप एलिमिनेट करते हो, मतलब ये एलिगेशन का काम कराते हो, मेथड, एलिगेशन मेथड, ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्वांटिटी का जो है रेशियो मिल जाता है, ठीक है, रेशियो आपको मिलता है क्वांटिटी का, तो इसे माइनस कर देना है एलिगेशन मेथड में, ये 60 आएगा और इधर 10 आ जाएगा, तो देखिए एक जीरो कैंसिल हो गया, तो ये था हमारा मिल्क और ये था वाटर, तो मिल्क हमारा बना कितना 6 रेशियो, और वाटर जो है ये बना 1, तो ये हमारा क्वांटिटी का रेशियो है, ठीक है, क्वांटिटी का रेशियो तो आ गया। तो देखो 18 लीटर मिल्क था, ठीक है, 18 लीटर, ये तो क्वांटिटी पता है, मतलब 6 रेशियो का वैल्यू आपको पता है, 80 लीटर मिल्क बता के रखा है ना क्वेश्चन में, तो मिल्क का तो हमें रेशियो ये 6 रेशियो में मिला है, तो एक रेशियो का वैल्यू देखो आ गया, जो है इसे कैंसिल कर दो 3, मतलब 3, 1 लीटर वाटर कितना मिलाया था यही तो हमें निकालना है, तो एक ही तो रेशियो में है ना वाटर, तो एक रेशियो का वैल्यू तो हमें आ ही गया, तो 3, ऑप्शन 3, मतलब ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर 3 लीटर। ओके, इस तरह से इसे सॉल्व करना था एलिगेशन मेथड में, बहुत ही सिंपल है ये। नेक्स्ट अब आते हैं 13 दिसंबर 2023 शिफ्ट 1 की क्वेश्चन में। ओके, देखो वन बाय वन क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन देखो नंबर सीरीज से स्टार्ट हुआ, अगर बहुत सारे देखो यहाँ पे नंबर है, तो हमेशा इतना अगर लंबा सा रहता है ना सीरीज, तो आपको मान लेना है ये कहीं ना कहीं ऑल्टरनेटिव सीरीज है, ठीक है, ऑल्टरनेटिव सीरीज है। तो देखो ऑल्टरनेटिव सीरीज मतलब इससे जाओ 1 2 3 4 5, कितना आएगा 7 आएगा डेफिनेटली, हो गया, ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर, ठीक है, आ गया हमारा ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, ये देखो ये जो नंबर है 3245, इसका मीनिंग है यू मस्ट स्टडी हार्ड। 567, इसका मीनिंग है हार्ड वर्क पेज। 641 वर्क एंड स्टडी, ये है कोड इस नंबर। अब आपको जो निकलना है पेज और वर्क का कोड निकलना है, ठीक है, तो देखो पहले पेज का निकालते हैं, पेज देखो यहीं पे है, और कहीं पे है क्या, नहीं है ना, तो यहीं पे इन वर्ड का कोड रहेगा, इन्हीं नंबर में से कोड होगा, ठीक है, तो पे का कोड कितना होगा देखो, क्या क्या नंबर कॉमन है, पे का हम निकाल रहे हैं, तो क्या क्या कॉमन है देखो 6 कॉमन है, मतलब 6 पे का कोड नहीं होगा, ये यहाँ पे ही रहना चाहिए सिर्फ, जो नंबर देखो 5 भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे है, तो पे का हो गया 7, तो 7 का कॉम्बिनेशन एक ही ऑप्शन में दिखा, तो यही आंसर हो जाएगा, ठीक है, यह तरीका निकालने का। लेकिन वर्क का भी निकाल लो, देखो वर्क कहाँ पे है, वर्क का है ये 2 जगह में है, तो 2 जगह में, यही 2 जगह में सिर्फ और सिर्फ कॉमन रहेगा, कौन है कॉमन, ये है 6, 6 कॉमन है, तो यही हो गया आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखो 18 नंबर क्वेश्चन, ये पोलिसमैन गोज 20 मीटर टुवर्ड साउथ एंड देन, ओके ठीक है, ये बना लेते हैं हम, यहाँ से हम स्टार्ट कराते हैं, तो 20 मीटर साउथ में गया, और यहाँ से उन्होंने राइट टर्न किया और 40 मीटर गया, तो देखो साउथ में गया तो राइट इधर होगा, लेफ्ट इधर हो जाएगा, ठीक है, तो इधर गया 40, ये रहा 40, हमने लिख दिया यहाँ पे 40 आ गया, ये देन टर्न्स, ये टर्न्स होगा, टर्न्स टू हिज लेफ्ट 10 मीटर गया, फिर लेफ्ट गया 10 मीटर, इधर लेफ्ट इधर राइट है, इधर 10 मीटर गया, ये 10 मीटर हो गया, यहाँ पे रहा ना, हाउ फर इज ही नाउ फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट, तो स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूरी पे है, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूरी पे है ये निकालना, ठीक है, तो चलो निकलते हैं, तो मतलब ये है स्टार्टिंग पॉइंट, तो ये स्टार्टिंग पॉइंट से ये जो है ये दूरी कितना है, तो देखो ये अगर 10 मीटर है तो इधर इसे ड्रॉ कर दो, ये भी 10 हो गया, अब देखो ये जो है ना 40 है, तो नीचे ये भी 40 आ जाएगा, हमने एक ट्रायंगल बना लिया, ये 40 और ये 10, इसे टोटल करो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, मतलब इस तरह से ये हो गया, ठीक है, ये 30 और ये 40, हमें ये निकालना है, हाइपोटेनस को निकालना है, तो हमारा जो फॉर्मूला आता है क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ओके, रूट में हो जाएगा, ठीक है, तो इसे निकालो 900 प्लस 1600, तो ये हो जाएगा 2500, प्लस करने से तो ये आएगा हमारा रूट
तोड़ दो 50 मीटर। ओके, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये रहा क्वेश्चन नेक्स्ट। ए वुमेन व्हाइल इंट्रोड्यूसिंग ए मैन, एक मैन को वुमेन ने इंट्रोड्यूस कर रहा है। ये वुमेन है जो कि इंट्रोड्यूस करा रहा है एक मैन को, और उसने कहा, वुमेन ने, हिज वाइफ, मतलब ये जो मैन का वाइफ है, ये वाइफ इज द ओनली डॉटर ऑफ माय फादर। तो देखो, ऑफ माय फादर मतलब ये वुमेन का जो फादर है, इनका ओनली डॉटर मतलब क्या, वही ना, खुद वही वुमेन है। तो यही हो गया, ये यहाँ पे वुमेन जो है वही मैन का वाइफ है, ठीक है। तो इज हाउ इज दैट मैन रिलेटेड टू वुमेन, क्या है, हस्बैंड है डेफिनेटली, ठीक है, हो गया ना। नेक्स्ट देखो, certain books are brought at price ranging from 400 to 500 per book and are sold at price ranging 500 to 700 per book। ओके, अगर उसने खरीदा है 400 से 500 के बीच में, और उसने सोल्ड किया है 500 से 700 के बीच में, तो फाइंड द ग्रेटेस्ट पॉसिबल प्रॉफिट दैट माइट बी मेड इन सेलिंग 10 बुक। तो 10 बुक बेच के मैक्सिमम प्रॉफिट या तो ग्रेटेस्ट पॉसिबल जो प्रॉफिट है कितना आ सकता है, ठीक है, इसे हमने निकालना है। तो देखो, ग्रेटेस्ट जो पॉसिबल प्रॉफिट होता है ना, ग्रेटेस्ट पॉसिबल प्रॉफिट, ये निकलने का तरीका क्या होता है, एक बुक के लिए हम निकालते हैं, चलो एक बुक के लिए, ठीक है। तो देखो, अगर हाईएस्ट कितना बेच सकता है, हाईएस्ट तो 700 में बेच सकता है, और लोएस्ट जो उनका मतलब कॉस्ट प्राइस रहेगा, मतलब जो खरीदा है उसने, लोएस्ट कितना है, 400 है ना, उसने खरीदा है 4 से 500 के बीच में, 4 से 500 के बीच में खरीदा है, और ये कॉस्ट प्राइस है, और सेल किया है 500 टू 700 के बीच में। ओके, तो हमें जो ग्रेटेस्ट पॉसिबल प्रॉफिट होगा एक बुक के लिए, अगर उसने 700 में बेचा है और 400 में खरीदा है, तो ये होगा ना हाईएस्ट प्रॉफिट एक बुक के लिए। एक बुक के लिए तो 300 आ गया, ठीक है, मैक्सिमम प्रॉफिट 300 हो सकता है इस रेंज में, अगर उसने खरीदा है और बेचा है तो। 400 की 500 बीच में खरीदा है, और उसने सेल किया 500 700 के बीच में, तो पॉसिबल ग्रेटेस्ट जो पॉसिबल हमारा प्रॉफिट है ये 300, ठीक है। अब देखो, यहाँ से हमने जो है 10 बुक के लिए निकालते हैं, तो एक बुक का अगर मैक्सिमम प्रॉफिट 300 है, तो 10 बुक्स का कितना आएगा बोलो, 10 बुक्स का कितना आएगा, एक बुक का 300, 10 बुक्स का मल्टीप्लाई कर दो 300, सॉरी 3000। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर, है ना, आसान है ना। इस तरह से इसे सॉल्व करना था। आई होप आप सभी ये क्वेश्चन समझे होंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर टुडे।